हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, आज सेफ्टी के ऊपर हम क्लास करेंगे। तो देखिए, सेफ्टी जो चैप्टर है इसमें आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला जो सिलेबस है उसमें सेफ्टी है, एंड आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें भी सेफ्टी है। तो सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में भी इसके वेटेज है। एक चैप्टर करने से आपको ट्रेड में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, एंड आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एंड ये जो सेफ्टी है, इसमें ये जो चैप्टर है, चैप्टर छोटा चैप्टर है, लेकिन इसको अवॉइड करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एंड इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन जितना पॉसिबल होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आपको अगर कोई टेस्ट देना है, एंड इसको वीडियो को अगर आपको फ्री में पाना है, तो आप मेरा जो ऐप्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स का नाम है टेक बुक, जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, एंड इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको ऐप्स का लिंक दे दूंगा। उसमें आप फ्री में, देखिए कोर्स अभी तक फ्री है, ठीक है, आप जा सकते हैं, उस कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूंगा, पहले वाला क्वेश्चन में क्या है, पहले वाला क्वेश्चन में बोला है आपका व्हिच वन इज द पर्सनल सेफ्टी। तो देखिए, सेफ्टी जो है ना, सेफ्टी को हम तीनों तरफ से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है पर्सनल सेफ्टी, दूसरा है मशीन सेफ्टी, एंड तीसरा जो है वो है जनरल सेफ्टी, ठीक है। तो इनमें से ये जो सेफ्टी का जो आपको चारों ऑप्शन दिया है, बोला है इनमें से कौन सा जो है पर्सनल सेफ्टी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसमें देखिए, पहले वाला ऑप्शन जो दिया है उसमें बोला है कीप द मशीन क्लीन, मशीन को क्लीन रखना, ये पर्सनल सेफ्टी। उसके बाद बोला है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, आपका जो काम है उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा, आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा काम को। उसके बाद ऑप्शन सी में दिखा है कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन। उसके बाद दिया है कीप द टूल्स एंड एट देयर प्रॉपर प्लेस। तो देखिए, आपको मैं पहला जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, आपका जॉब जो है, काम जो है उसमें आपको ध्यान देना, ये आपका पर्सनल सेफ्टी के अंदर आएगा। पर्सनल सेफ्टी के अंदर कुछ और भी आएगा, जैसे कि पीपी बनना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो हैंड स्किन इस्तेमाल करना, ठीक है। उसके बाद आपका जो एप्रोन है, एप्रोन पहनना, ठीक है। वो आपका ग्राइंडिंग करने के समय टाइम ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है उसको पहनना, मास्क पहनना, ये सब है आपका पर्सनल सेफ्टी के अंदर, ठीक है। कीप द मशीन क्लीन, मशीन को क्लीन करना मशीन सेफ्टी के अंदर आएगा। एंड ये जो देखिए एक क्वेश्चन भी आता है गैंग वे, इसको क्लीन रखना, स्प्लिट ऑयल को आपको उसको मिटा देना, ये सब आता है आपका जनरल सेफ्टी के अंदर। ठीक है, तो जो रिलेटेड क्वेश्चन बताया उसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है नेम द मैंडेटरी सिंबल। इसमें जो मैंडेटरी सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल के रूप में, इस मैंडेटरी सिंबल का नेम क्या है इसको आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो साइन जो होता है ना, साइन को तीनों तरफ से हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो है मैंडेटरी, उसके बाद दूसरा जो टाइप होता है कॉशनरी, तीन जो ऑप्शन है आपको दिखाई देगा। हाईवे में आप देख सकते हैं कि कुछ साइन ऐसे होता है, आपको इंडिकेशन देता है कौन सा डिस्टेंस में क्या है, कौन सा एरो में जाने से आपको क्या, कौन सा प्लेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो है इन्फॉर्मेटरी साइन। तो ये जो है तीनों तरफ साइन होता है, एक तो है मैंडेटरी साइन, दूसरा है कॉशनरी साइन, तीसरा है मैंडेटरी इन्फॉर्मेटरी साइन। तो कॉशनरी साइन क्या है, देखिए डेंजर बोर्ड जो है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें अगर उसके जो कंकल के आपका पिक्चर दिखाई देगा, डेंजर बोर्ड दिखाई देगा, वो है कॉशनरी साइन, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेटरी साइन तो मैंने आपको पहले दिखाई देगा, रोड में आपको, हाईवे में आपको दिखने को मिलेगा। तो इधर में ये जो ट्रायंगल है ये एक मैंडेटरी सिंबल है। इस मैंडेटरी सिंबल में ऑप्शन ए इसको रिप्रेजेंट करता है स्टॉप को, एंड गिव वे रिप्रेजेंट करता है एक हेक्सागोनल टाइप का एक शेप आता है, उसको गिव वे को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा जो ट्रायंगल है एक मैंडेटरी साइन है, एंड इस स्टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फ्लेमेबल लिक्विफाइबल सॉलिड कौन सा फायर के क्लास में आता है। तो देखिए, फ्लेमेबल लिक्विफाइबल सॉलिड जो है वो क्लास बी फायर के अंदर में आता है, एंड इसके साथ क्लास ए फायर में आता है क्या, वुड पेपर क्लॉथ, वुड है, पेपर है, क्लॉथ है, वो आता है क्लास ए फायर में, ठीक है। क्लास बी फायर में है लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विफाइबल सॉलिड जो है क्लास बी फायर में। क्लास सी फायर में आएगा क्या,
क्लास सी फायर में आएगा गैस, ठीक है, गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ठीक है, ये आएगा क्लास सी फायर में। इधर में लिख लीजिए गैस और लिक्विफाइड गैस, लिक्विफाइड गैस ये जो है वो क्लास सी फायर में आएगा। एंड आपको ज्यादातर आपको एग्जाम्पल में देखने को पड़ेगा, एमसीक्यू में आता है जो इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिक फायर जो है वो भी क्लास सी फायर में आता है। देखिए इसमें एक आपको बजाय मैं बोल देता हूं कि ये जो क्लास सी फायर में गैस एंड लिक्विफाइड गैस जो आता है वो यूरोपियन सिस्टम के हिसाब में आता है, एंड इलेक्ट्रिकल फायर को क्लास सी फायर में रखा है यूएस सिस्टम। तो उसी के हिसाब से हमको ज्यादातर एमसीक्यू में आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि आपको ऐसा एमसीक्यू आया है कि अगर मान लीजिए वेल्डिंग शॉप में आग लग गया है तो कौन सा फायर में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फायर हम तब आंसर करते हैं। एंड गैस लिक्विफाइड गैस कौन सा क्लास में आएगा, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तब भी आपका क्लास सी फायर आएगा। एंड ये जो क्लास डी फायर है मेटल फायर, ठीक है, मेटल में अगर आग लग जाता है तो उसको हम किस फायर के अंदर में देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास डी फायर। तो क्लास ए में आएगा वुड पेपर क्लॉथ। इस क्वेश्चन में जो था लिक्विफाइबल सॉलिड्स को किस फायर के अंदर में हम रखते हैं, तो क्लास बी फायर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लास सी फायर में होगा गैस और लिक्विफाइड गैस, एंड क्लास डी फायर में आएगा मेटल फायर। एंड इलेक्ट्रिक फायर जो है ये भी क्लास सी फायर के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हिच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर। तो लाइफ सेविंग जो प्रोसीड्योर है, इमीडिएट लाइफ सेविंग जो प्रोसीड्योर है वो है फर्स्ट एड करना। अगर कोई मरीज को एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, तो उसका जो इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज करने से पहले जो आपको इमीडिएट लाइफ सेविंग के लिए उसको जो सेवा हमको देना पड़ेगा वो क्या है, फास्ट एड है, ठीक है। एंड एक्सीडेंट होने के बाद जो फर्स्ट 30 मिनट्स है उसको हम गोल्डन आवर्स भी बोलते हैं। इसमें देखिए एक और भी पॉइंट मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो फास्ट एड में ए आता है, बी आता है एंड सी आता है। तो फास्ट एड का जो ए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फास्ट एड का ए रिप्रेजेंट करते हैं AROS को, ठीक है, बी रिप्रेजेंट करते हैं ब्रीदिंग को, एंड सी रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलेशन को, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एड का ABC किसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया है एक साइन के ऊपर एक क्वेश्चन, इधर में बोला है नेम द वार्निंग साइन। इधर में जो साइन दिखाई दे रहा है ये है वार्निंग साइन। तो देखिए अगर ये देखिए इंजन जो है इस साइन अगर इधर में है तो इधर में आपको देखने पड़ेगा कि ये अनगार्डेड कोई भी प्लेस है, इसके लिए इंजन को दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे करके आपको अगर कोई सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा उसमें गार्डेड सेक्शन है, ठीक है। तो अगर इंजन का साइन है तो अनगार्डेड है, एंड अगर ऐसा करके आपका सिंबल है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा एक गार्डेड है, ठीक है। कोई बच्चा छूट रहा है तो ऐसे कोई सिंबल है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो सिंबल किसके लिए है, वो सामने में स्कूल है इसके लिए। एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए जो सिंबल होता है वो जेब्रा क्रॉसिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ। तो अभी भी मैंने आपको बताया रिलेटेड क्वेश्चन जब हमने बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए वुड पेपर एंड जो क्लॉथ्स है वो क्लास ए फायर के अंदर में आता है, ठीक है। वुड पेपर एंड क्लॉथ जो है वो क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में बोला है व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो। तो देखिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर जो है जिसको BCF भी हम बोलते हैं एंड जिसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो मीथेन भी रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब क्या है, हैलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसका मतलब है हैलोन एक्सटिंग्विशर को बोलते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट रहते हैं एंड ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरो जिसको हम बोलते हैं BCF उसको प्रेजेंट रहते हैं हैलोन एक्सटिंग्विशर के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इसको हम मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम बोलते हैं। तो देखिए कोई भी मशीन है जिसमें अनगार्डेड है जो मशीनरी, जैसे मान लीजिए
हमने फ्लेंज कपलिंग का ड्राइंग किया है। फ्लेंज कपलिंग प्रोटेक्टिव टाइप एंड अनप्रोटेक्टिव टाइप होता है। जो प्रोटेक्टिव टाइप जो फ्लेंज कपलिंग आता है, उसका जो बोल्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर हम अगर कोई प्रोटेक्शन रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग। एंड उसमें क्या होगा, अगर बोल्ट अगर शेयर में फेल हो जाएगा तो उसका प्रोटेक्शन जो है बोल्ट को छूटने से रोकेगा, ठीक है, तो एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो कोई भी मशीनरी है जिसमें गार्डेड सेक्शन नहीं, जैसे मान लीजिए हमारा जो साइकिल है, साइकिल के ऊपर जो चेन रहते हैं, चेन के ऊपर हम एक कवर लगाते हैं, चेन कवर लगाते हैं, वो क्या है, चेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ करके जो मशीनरी है जिसमें प्रोटेक्टिव वाला सेक्शन में प्रोटेक्शन है, तो उसको हम बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको इस अनगार्डेड के कारण उसमें एक्सीडेंट अब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो व्हिच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ये क्या है, अनगार्डेड मशीनरी। कोई भी मशीनरी है जिसमें गार्डेड सेक्शन नहीं, गार्डेड वाला सेक्शन में गार्ड नहीं है, तो उसके कारण अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। एंड एक्सीडेंट जो है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। इसमें मैकेनिकल को हटा दीजिए एंड सिर्फ इधर में बोला है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड किसको हम बोलते हैं, तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हम बोलते हैं एक्सीडेंट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंज्योर्ड पर्सन। कोई भी पर्सन है जिसको ब्लीडिंग हो रहा है अभी, ठीक है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस पर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए स्कूल का साइन मैंने आपको पहले बोल दिया है, स्कूल का साइन नहीं होगा, गार्ड भी नहीं होगा, अनगार्ड भी नहीं होगा। गार्ड में क्या होगा, गार्ड में आपका इधर में ऐसे करके जो सिंबल है मैंने आपको दिखाया, ये होगा आपका गार्ड का सिंबल। एंड अनगार्डेड वाला जो सेक्शन है उसमें आपको इंजन को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, इधर में देख सकते हैं आप जेब्रा क्रॉसिंग है, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द 3 फैक्टर कॉज द फायर। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसे करके भी आता है कि फायर ट्रायंगल किस किस से बनते हैं। तो फायर ट्रायंगल जो है वो फ्यूल, उसके साथ हीट, उसके साथ हीट, उसके साथ फ्यूल के साथ हीट एंड उसके साथ जो है ऑक्सीजन, इन तीनों को कॉम्बिनेशन से फायर आता है। इस तीनों का एक भी फैक्टर अगर नहीं है तो आपका फायर नहीं आएगा। तो फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में फायर ट्रायंगल बनते हैं। एंड फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन जो है इस ए रहते हैं फायर के, ए फायर का एक कॉज है। तो इधर में ऑप्शन क्या होगा, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, जो आपको ऑप्शन ए में आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आपको ऐसे करके भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फायर ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ, तो तब भी आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है व्हाट इज द पीरियड रेफर टू द गोल्डन आवर। तो देखिए रिलेटेड क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पहला वाला क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर विक्टिम को, अगर मरीज को एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, जिसको हम प्रोफेशनल हैजर्ड बोलते हैं, उस एक्सीडेंट होने के बाद जो फास्ट 30 मिनट से उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। तो एक्सीडेंट होने के बाद जो फास्ट 30 मिनट से उसको हम बोलते हैं गोल्डन आवर। एंड अगर एक्सीडेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज करने से पहले उसको जो इमीडिएट लाइफ सेविंग जो प्रोसेस हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो है फर्स्ट एड, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइडिंग द एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। अगर काम का जगह में आपको एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए काम के जगह में आपको तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट होने का चांस है उसको आप कैसे उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर में बोला है बाय वायरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट पढ़ने से आपको एक्सीडेंट आप रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोला है डूइंग थिंग्स इन ओन वे, निजे मतो आपका जो निजे के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में बोला है बाय ऑब्जर्विंग द सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन आपको मान के चलना पड़ेगा। ऑप्शन डी में बोला है डूइंग थिंग्स विद द हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस। तो अगर मान लीजिए कोई भी वर्कर है उसको हाई स्किल्ड होना पड़ेगा। तो देखिए एक्सीडेंट को रोकने के लिए पहला जो स्टेप है वो है सेफ्टी प्रिकॉशन को मानना, सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करना है। देखिए सेफ्टी प्रिकॉशन को फॉलो करने का भी एक स्टेप है, वो क्या है, आपको सेफ्टी इक्विपमेंट आपको पढ़ना, जो ऑप्शन ए में है।
ठीक है। अगर आप सेफ्टी इक्विपमेंट पहन लेते हैं लेकिन आपको अगर सेफ्टी के बारे में आपको कुछ आता ही नहीं, मान लीजिए कोई भी मशीन में आप काम करने चले जाता है, मशीन के ऊपर आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है। आपने सेफ्टी इक्विपमेंट पहन लिया है लेकिन कोई सस्पेंडेड लोड है, ट्रेन से कोई भारी लोड जा रहा है, आप उस लोड के नीचे में आप खड़ा रहे हैं, तो वो जो लोड है उसके नीचे आपको आपके माथा में ऊपर ऊपर अगर आएगा तो आप हेलमेट पहनने के बाद भी आपको एक्सीडेंट, आपको लाइफ रिस्क हो सकते हैं। तो सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना आपका सेफ्टी प्रिकॉशन मानने का एक स्टेप होता है, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशन मानना आपका बहुत ज़रूरी है वर्क प्लेस में एक्सीडेंट को रोकने के लिए। तो इसीलिए आपका जो रूट कॉज़ है, आपको एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, वो है सेफ्टी प्रिकॉशन आपको अच्छे से मानना पड़ेगा। ठीक है? ऑप्शन ए को आपको लग सकते हैं कि वो सेफ्टी इक्विपमेंट पहनने से आपको एक्सीडेंट रोक सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको समझ दिया हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है व्हाट डज़ द सिंबल डिनोट्स? तो पहले मैंने आपको बताया था, ये जो सिंबल है, इस सिंबल किसी टाइप का सिंबल के अंदर आता है, ये एक मैंडेटरी सिंबल के अंदर आता है। ठीक है। ट्रायंगल भी एक मैंडेटरी सिंबल है एंड ए भी एक मैंडेटरी सिंबल है। इस मैंडेटरी सिंबल का नेम है गिव वे। ठीक है। तो गिव वे, स्टॉप, ठीक है, एंड ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड जो है वो है मैंडेटरी सिंबल का अंदर। ठीक है। तो इस सिंबल को जो हेक्सागन, इसको आपको क्या दिखाई देगा? ये है गिव वे को दिखाई देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर? ठीक है। तो वेस्ट पेपर को रखने के लिए कौन सा बीन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको सभी बीन का कलर मैंने पहले बता दूंगा, उसके बाद आपको आंसर को आपको खुद से आ जाएगा। तो आप नोट करना शुरू कर दीजिए। पहले मैं इधर में कलर लिख लेता हूं। ठीक है। एंड उसके बाद इधर में मटेरियल हम लिख लेता हूं। तो इधर में पहला 1 नंबर में लिख लीजिए पेपर। पेपर जो है वो ब्लू कलर का, सॉरी, इधर में आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, मेरा साइड को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इधर में पहले लिख लीजिए कलर में ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर का बीन में आपको रखना पड़ेगा पेपर को। ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर का बीन में आपको रखना पड़ेगा पेपर को। उसके बाद प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को रखना पड़ेगा येलो में। प्लास्टिक को रखना पड़ेगा, फिर से गलत हो गया है, इधर में पहले आएगा येलो, इधर में आपको मेटल हो जाएगा प्लास्टिक। उसके बाद लिखना पड़ेगा मेटल, मेटल आएगा रेड कलर का बीन में। ठीक है। उसके बाद ग्लास, ग्लास आएगा ग्रीन कलर के बीन में। उसके बाद फूड वेस्ट, फूड वेस्ट आएगा ब्लैक कलर का बीन में। ठीक है। फूड वेस्ट ब्लैक कलर का बीन में आएगा। एंड इसको छोड़ के और जो बाकी जो आएगा, ठीक है, आदर्श हम लिख लेते हैं। आदर्श जो है उसको हम स्काई ब्लू जो है उसी कलर का बीन में हम रख सकते हैं। तो ब्लू कलर में, ब्लू कलर का बीन में हम पेपर, वुड को रखेंगे हम येलो कलर का बीन में, मेटल को रेड कलर को बीन में। ठीक है। ग्रीन कलर का बीन में हम रखेंगे ग्लास को, ब्लैक कलर का आप में रखेंगे हम फूड वेस्ट को, एंड स्काई ब्लू जो आदर है, इसको छोड़ के जो आदर मटेरियल है उसको हम स्काई कलर के बीन में रखते हैं। तो देखिए इधर में बोला है व्हाट इज द कलर कोड बीन्स फॉर द वेस्ट पेपर? तो पेपर को रखने के लिए कौन सा कलर का बीन हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो पेपर को रखने के लिए हमको ब्लू कलर का जो बीन है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, नीला कलर का हमको बीन को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईवे में ऐसे करके सिंबल हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो साइन है, ठीक है, मैंडेटरी साइन मैंने आपको पहले बोल दिया हूँ। मैंडेटरी साइन है आपका ट्रायंगल जो है, हेक्सागन जो गिव है, ठीक है, वो मैंडेटरी सिंबल है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड वो भी एक मैंडेटरी सिंबल है। ठीक है। तो ये जो साइन है, क्वेश्चनरी साइन क्या है? डेंजर बोर्ड का जो साइन है वो क्वेश्चनरी साइन है। एंड ये जो साइन है ये है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन साइन जो है ये है इंफॉर्मेटिव साइन। ठीक है। इंफॉर्मेशन साइन, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के 17 में क्या है हम देख लेंगे।
व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नीचे हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा रनिंग लिक्विड फायर को आपको रोकने के लिए, आपको बुझाने के लिए रनिंग लिक्विड फायर को आपको कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रनिंग लिक्विड फायर को बुझाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फोम एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फोम एक्सटिंग्विशर जो है वो रनिंग लिक्विड फायर को बुझाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी ऑफ फास्ट एड। तो देखिए फास्ट एड का एबीसी का मतलब क्या है, आपको पहले मैंने पूछा। देखिए मेरा क्लास करने का मकसद ऐसे है कि आपको मैं ज्यादातर आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपको बताना। एंड देखिए आपको क्लास को आप पहले अगर फॉलो करते हैं तो देखिएगा ये जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बाद में क्वेश्चन आता है उसका रिलेटेड क्वेश्चन के तौर में मैंने आपको पहले बता दिया था। ऐसे करके जितना हो सके इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे के लिए आपको इस एग्जामिनेशन में आपको तो हेल्प होगा ही, एंड दूसरा एग्जामिनेशन जिसके लिए पीएसयू वाला सेक्टर के लिए जो आप प्रिपरेशन लेते हैं उसमें भी आपको काम में आएगा एक क्लास। तो देखिए व्हाट ए डिनोट्स इन द फास्ट एड, तो फास्ट एड का ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब है ब्रीदिंग एंड सी का मतलब है सर्कुलेशन। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड इन मैन्योर। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको उसको ब्रेक डाउन करके उसको जो हम क्षार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या हम बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, जो वायरस है बैक्टीरिया है उसका काम है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना, एंड हमारा जो प्रोड्यूसर है जैसे कि प्लांट उसका काम है सिंपल कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट का जो कलर होगा मैंने आपको पहले बताया कि रेड कलर जो है वो है मेटल वेस्ट को रखने के लिए हम रेड कलर का बिन को चॉइस करते हैं। ग्रीन कलर को किसके लिए चॉइस करते हैं, ग्रीन कलर को चूज करते हैं हम ग्लास को रखने के लिए, ठीक है। ग्रीन कलर हम चूज करते हैं किसको रखने के लिए, ग्लास को रखने के लिए। ब्लू कलर का जो बिन है उसको पहला वाला क्वेश्चन में आया था पेपर को रखने के लिए, पेपर वेस्ट को रखने के लिए हम ब्लू कलर का बिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड बचा हुआ है येलो, इस येलो कलर का जो बिन है इसमें हम प्लास्टिक को रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 येलो, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका सेफ्टी का क्वेश्चन है। उसके बाद आएगा आपका बेसिक फिटिंग का क्वेश्चन। बेसिक फिटिंग का क्वेश्चन क्लास 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।